लड़की का बाप बहुत खुश था कि अच्छे खानदान से उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया है। लड़के में हर वो खूबी थी जिसकी तमन्ना की जा सकती है। पढ़ा लिखा, खुश अखलाक, मुअद्दब और बरसरे रोजगार। इनकार की तो कोई वजह बनती ही नहीं थी। लिहाजा दीगर अहले खाना से सलाह मशवरा करके ये रिश्ता कबूल कर लिया गया। बात जब दस्तूर के मुताबिक हक महर की चली तो लड़की के बाप ने कहा कि हम मर्दम शुनास लोग हैं और लड़के को अपनी फर्जंदी में ले रहे हैं। पैसे की हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है, ताहम रस्मन मेरी बेटी का हक महर सिर्फ 1 रियाल होगा। मामलात तय पाए तो शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। इस फरीजे को सरअंजाम दे दिया गया। लड़की भी किसी मामले में कम थी। खूबसूरत और खूबसीरत, तालीम याफ्ता, घर गुरहस्ती के हर फन में माहिर। जल्द ही उसने अपने ससुराल के हर फर्द को अपना गर्विदा बना दिया। गोया दोनों घराने ही अपनी अपनी खुशकिस्मती पर रश्क करते थे। मियाँ बीवी के दरमियान उल्फत और मोहब्बत का रिश्ता रोज बरोज गहरे से गहरा तर होता चला गया। एक दिन पेप्सी की बोतल पीते हुए न जाने खावंद के जहन में क्या शैतान समाया कि बीवी को कहने लगा, जानती हो तुम्हारी कीमत और उस पेप्सी की बोतल की कीमत एक ही है। तंज तो बहुत गहरा और सदमा देने वाला था, मगर बीवी ने अनसुनी कर दी कि अगर बात जुबान से फिसल कर निकली है तो इसको यहीं खत्म कर दिया जाए। मगर खावंद की तो ये आदत ही बन गई कि जब भी पेप्सी कोक बोतल खरीदता तो किसी तरह भी तंज की कोई सूरत निकाल ही लेता। कभी कहता कि अगर मेरी तुमसे शादी ना होती तो मैं एक और पेप्सी खरीद पाता, और कभी कहता कि मेरी पेप्सी की बोतल का नुकसान कराने वाली। लड़की बहुत ही समझदार थी और हालात से समझौता करने वाली तो थी जरूर, मगर एक दिन उसके सब्र ने जवाब ही दे दिया। अपने खावंद से कहा कि मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए उदास हूँ, वो उसे उसके घर ले जाए। खावंद को इस बात पर कोई एतराज नहीं था। फौरन ही तैयार होकर चल पड़े। अपने खावंद को बैठक में छोड़कर लड़की अंदर अपनी माँ के पास गई और फूट फूट कर रो पड़ी कि तुमने मेरा हक महर इतना कम मुकर्रर करके मेरी कीमत गिरा दी है और अब मेरा खावंद मुझे इस तरह से जलील कर रहा है। उसकी माँ ने कहा कि अभी तेरा बाप आता है तो मैं उसे बता देती हूँ, मगर लड़की का इसरार था कि वो अपने मामलात खराब नहीं करना चाहती, इसलिए उसके वालिद को खबर नहीं होनी चाहिए। मगर उसकी माँ ने कहा कि नहीं, ये गलती तेरे बाप ने की है, इसलिए इस गलती को ठीक भी उसी ने ही करना है, लिहाजा उसे बताना जरूरी है। लड़की के वालिद ने सारा किस्सा निहायत ही तहम्मुल के साथ सुना और बेटी को तसल्ली दी कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, बैठक में जाकर लड़की के बाप ने अपने दामाद से कहा कि कई दिनों से दोनों खानदानों की आपस में मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए वो चाहते हैं कि उसके घर वालों की दावत करे, इसलिए वो अपनी बीवी को यहाँ ही रहने दे और कल अपने वालिदैन के साथ दोबारा आए ताकि सब लोग मिल बैठें। लड़का बखुशी वापस चला गया। दूसरे दिन लड़का अपने वालिदैन के साथ जब पहुंचा तो लड़की के वालिद ने 3 पेप्सी की बोतलें सबके सामने रखीं और कहा कि ये मेरी तरफ से आपकी दावत है। लड़के के वालिदैन तो कुछ ना समझे, मगर लड़के को अंदाजा हुआ कि बात शायद कुछ और ही है। लड़की का बाप कहने लगा कि तुमने मेरी बेटी का हक महर 1 पेप्सी की बोतल मुकर्रर किया था, जबकि मैं तुम्हें 3 बोतलें पिला रहा हूँ। ये बोतलें पियो और मेरी बेटी को तलाक देकर चले जाओ। मुझे तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। लड़की का खावंद तो बेहोश होने के करीब था और उसके वालिदैन को जब सारे मामले की समझ आई तो वो भी लड़के पर बहुत नाराज हुए कि उसने ऐसी नीच हरकत क्यों की। जब मामले को सुलझाने की बात चली तो लड़की का बाप बोला कि अगर मेरी बेटी को लेकर जाना है तो उसका महर 3 लाख रुपए होगा, जाकर ले आइए और मेरी बेटी को ले जाइए, वरना नहीं। क्योंकि मुतालबा इतना नामुनासिब नहीं था और बात भी माफी और सुलह सफाई से आगे गुजर चुकी थी, इसलिए ये सब लोग पैसों के इंतजाम का कहकर उधर से उठाए और फिर चंद दिनों के बाद हक महर 3 लाख देकर लड़की को ले आए। कहते हैं कि उस दिन के बाद लड़के ने दोबारा कोई ऐसी बात कहने और करने से तौबा तो कर ही ली, मगर कभी कभी यूं जरूर कहकर बुलाता था, अरे मेरी पेप्सी कोला की फैक्ट्री। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने तासरात कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। फी अमानुल्लाह।